हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम द्रव्य गुण पार्ट 2 में तालिसपत्र प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका हम बोटेनिकल नेम देखते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है एबिस बेबियाना। एबिस बेबियाना, फैमिली इसकी पाइनेसी। हिंदी में इसको हम तालिसपत्र बोल देते हैं। इंग्लिश नेम है इसका इंडियन सिल्वर फिक्स। इंडियन सिल्वर फिक्स। अब इसका बोटेनिकल नेम और फैमिली याद करने के लिए यहाँ पे हम ट्रिक देखेंगे। तो ट्रिक है इसका, एविस वेब के पास पिन है। एविस वेब के पास पिन है। तो एविस से आप एविस याद करेंगे, वेब से आप वेवियाना याद कर लेंगे और पिन से आप पाइनेसी याद करेंगे। तो इस तरह से आप इसका बोटेनिकल नेम और फैमिली आसानी से याद कर पाएंगे। अब इसके प्रजाति की बात करते हैं। तो प्रजाति है इसके एविस वेबियाना, टेक्सास बकाटा और रोडोडेंड्रॉन। ये इसके प्रजाति का बात हो गया। अब इसके पर्याय की बात करते हैं। तो पर्याय है इसके शुकबार, अम्लकी पत्र। इसको याद करने के लिए यहाँ पे हम ट्रिक देखेंगे। ट्रिक है इसका अम्लकी सूख गया, तो अम्लकी से अम्लकी पत्र याद करेंगे और सूख से सूख बारह याद करेंगे। तो इस तरह से आप इसका पर्याय याद कर सकते हैं। अब इसके मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, मतलब स्वरूप की बात करेंगे। तो तालिस पत्र का जो प्लांट होता है हमारा, ये सदाहरित वृक्ष होता है। 15 से 20 फीट का ये हाइट में होता है। कांड त्वक की बात करें तो रक्ताभ वर्ण के सुगंधित कांड होते हैं इसके। पत्र की बात करें तो पत्र इसके लंबे होते हैं, चौड़े होते हैं, रेखाकार होते हैं, चिपटे होते हैं और नुकीले होते हैं। और पत्र सूखने पर सुगंध आती है। पत्र जब सूख जाता है तो इससे सुगंध आता है। शाखा की बात करें तो अग्रभाग इसका गोलाकार होता है। पुष्प की बात करें तो एक लिंगी पुष्प इस पे आते हैं। फल की बात करें तो फल इसके लंबे होते हैं, गोलाकार होते हैं, नीले और पीत वर्ण के पाए जाते हैं। बीज की बात करें तो अनेक पंखयुक्त इससे बीज होते हैं। अब इसके रस पंचक की बात करते हैं। तो रस इसमें प्रेजेंट होता है तिक्त और मधुर। गुण की बात करें तो लघु, तीक्ष्ण और स्निग्ध गुण का होता है। वीर्य इसका कटु है, विपाक इसका उष्ण है। कर्म की बात करें तो कफ वात घन है। ये कफ और वात का ये समन करेगा। रोचन कर्म करता है दीपन में, ज्वर में और कांस में, इनमें इसका एक कर्म देखा जाता है। उपयोग की बात करें तो शूल में हमारा लाभकारी होता है ये, राज्य क्षमा में, कांस में, श्वास में, मूत्र विकार में, अतिसार में, गुल्म में और ग्रहणी रोग में। तो इनमें इसका उपयोग देखा जाता है। अब इसके आमिक प्रयोग की बात करेंगे। तो कर्पूर प्लस मिश्री प्लस तालिसपत्र चूर्ण। अगर किसी को एनोरेक्सिया हुआ, अरुचि हुआ है, तो इसमें हम कर्पूर, मिश्री और तालिसपत्र चूर्ण का हम उपयोग करा लेंगे, तो इसका एनोरेक्सिया खत्म हो जाएगा। अब इसके प्रयोजांग की बात करेंगे। तो प्रयोजांग में इसका हम पत्र यूज में लेते हैं। मात्रा की बात करें तो चूर्ण अगर हमें लेना है तो 2 से 5 ग्राम लेंगे। विशिष्ट योग की बात करें तो तालिसादी चूर्ण और तालिसादी वटी, ये हमें विशिष्ट योग देखने को मिलता है। अब इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे। तो इसमें केमिकल प्रेजेंट होते हैं। एक तो इसेंशियल ऑयल प्रेजेंट होता है, फ्लेवोनॉइड प्रेजेंट होता है, टर्पिनॉइड प्रेजेंट होता है और फिनोलिक एसिड पाया जाता है। तो ये इसके केमिकल कंपोजिशन का बात हो गया। देख सकते हैं आप इस तरह का तालिस का प्लांट होता है। ये इसके फल है, ये पत्र है। ये इसका पत्र हम यूज में लेते हैं सुखा करके। इसी को सुखा करके चूर्ण बनाया जाता है इसका। अब तालिस पत्र का बेनिफिट देखेंगे। तो यूजफुल इन ओरल डिसऑर्डर। ओरल डिसऑर्डर में हमारा ये यूजफुल होता है। यूजफुल इन कफ एंड कोल्ड, सर्दी जुकाम में ये हमारा उपयोगी होता है। इम्प्रूव डाइजेशन, डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। रिलीफ इंडाइजेशन, अगर इंडाइजेशन हो रखा है, खाना पच नहीं रहा, तो इसमें भी हमारा ये राहत देता है क्योंकि दीपन का काम करता है ये। यूजफुल इन रिलीविंग एनोरेक्सिया, यही अरुचि अगर हो जाता है, खाने खाने की इच्छा नहीं हो रही है, तो इसमें हमारा ये उपयोगी होता है।